2019 में चाइना ने रीजनल जियोग्राफिकल कनेक्टिविटीज को बेहतर बनाने के लिए एक नया फोरम इंट्रोड्यूस कराया था। उसका नाम था ट्रांस हिमालय फोरम। ये मुख्तलिफ मुल्कों के दरमियान जो जियोग्राफिकल कनेक्टिविटीज हैं उनको इम्प्रूव करने के हवाले से बनाया गया था। तो स्ट्रेटेजिकली इसकी सिग्निफिकेंस है। इसमें बहुत सारे मुल्क हैं, इसमें मंगोलिया भी है, इसमें पाकिस्तान है, इसमें अफगानिस्तान है, चाइना खुद है, बहुत सारे मुल्क हैं। और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो इन तमाम मुल्कों के जो नुमाइंदे हैं वो वहाँ चाइना के अंदर मौजूद है। और चाइना में कहाँ मौजूद है? तिब्बत के अंदर। तिब्बत जिसका बॉर्डर इंडिया के साथ लगता है। तो लस्सा का जो इलाका है वहाँ से, लद्दाख में, वहाँ से थोड़ा सा दूर है, कोई 400 किलोमीटर दूर ये इवेंट हो रहा है। और दूसरी तरफ वो जो अरुणाचल प्रदेश है उसके तो बिल्कुल ही करीब हो रहा है। वहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश में भी ये फोरम जो है वो कंडक्ट करवाया जा रहा है। और इसमें पाकिस्तानी आए हुए हैं, अफगानिस्तान वाले आए हुए हैं। तो इंडिया बड़ा केयरफुली इस डेवलपमेंट को देख रहा है। दी इकोनॉमिक टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर टू पार्टिसिपेट इन ट्रांस हिमालय फोरम इन तिब्बत। एज आई सेड, ये स्ट्रेटेजिक नोयत का एक फोरम है और इसकी रेलेवेंस अपनी जगह पे है। और मजीद वो लिखते हैं कि दी फोरम मीटिंग इज बीइंग हेल्ड एट नियंगशी इन तिब्बत ऑटोनोमस रीजन 400 किलोमीटर ईस्ट ऑफ लस्सा एंड नॉर्थ ऑफ एंड वेरी नियर टू अरुणाचल प्रदेश अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट। अब ये जमीनी मोर्चों पे तो सारी डेवलपमेंट्स हो रही है ना, लेकिन इससे कहीं ज्यादा खौफनाक डेवलपमेंट नीचे हो रही है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। इस वक्त चाइना बकौल बहुत सारे इंडियन डिफेंस एनालिस्टों के इंडियन ओशन रीजन को स्कैन कर रहा है। स्कैन करके ये देखने की कोशिश कर रहा है कि इंडिया की सबमरीन्स कितनी है डिप्लॉयड, कहां पर डिप्लॉयड है, सबमरीन्स के अलावा उनके कौन से एसेट्स इंडियन ओशन रीजन में नीचे समुद्र में डिप्लॉयड है, और ऊपर सैटेलाइट्स उनकी कितनी है जो कि ये सारा रीजन मॉनिटर कर रही है। इसको चाइना मॉनिटर कर रहा है और ये मॉनिटर कर रहा है अपने स्पाई शिप्स, सो कॉल्ड स्पाई शिप्स जिसको इंडियंस कहते हैं। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले चाइना ने अपना एक जहाज, जब हम्बनतोता पोर्ट श्रीलंका के जो एक पोर्ट है वहां पे, जो कि चाइना ने 99 साल की लीज पे लिया हुआ है, वहां पर एक चाइना का जहाज आ रहा था जिसका बहुत बड़ा इशू हो गया था, आपको याद होगा। और इंडिया ने पूरा जोर लगा के देख लिया, जयशंकर साहब ने सब भरपूर प्रेशर उन्होंने डाला श्रीलंका के ऊपर कि रोकें इनको, चाइनीज को, और इस जहाज को यहाँ आने मत दें बिकॉज ये जहाज हमारी सर्विलेंस करेगा। लेकिन इंडिया का वो जो प्रेशर था, इंडिया का वो जितना भी, वो कहते हैं ना, उल्टी पड़ गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, सारा कुछ उन्होंने करके देख लिया, लेकिन चाइनीज तो आ गए वहां पे, वो पहला जहाज आ गया था। उसके बाद लेकिन देखने को ये मिला है कि इस तरह के जहाज और भी आए हैं श्रीलंका के अंदर, लेकिन इंडिया ने कुछ ज्यादा रेजिस्ट ही नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि पहली मर्तबा उन्होंने करके देख लिया, उनकी दाल नहीं गल रही थी, तो हजीमत से बचने के लिए, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए दोबारा उन्होंने डिप्लोमेटिक टसल ली ही नहीं इनके साथ, चाइनीज के साथ, और चुप करके बैठ गए। इसके बाद सेकंड जहाज इस तरह का आया और अब थर्ड आया हुआ है, थर्ड भी जहाज आया हुआ है और हम्बनतोता पे उस जहाज ने आके डेरा डाला हुआ है और स्कैन कर रहा है बकौल इंडियन एक्सपर्ट्स के। यूरेशियन टाइम्स में खबर लगी है कि चाइना स्कैन्स इंडियाज बैकयार्ड फॉर अनहिंडर्ड सबमरीन ऑप्स, यूजेस रिसर्च वेसल्स टू गैदर डेटा। और इसमें वो कहते हैं अंडर द ग्रेब ऑफ कंडक्टिंग साइंटिफिक टेस्ट्स इन द इंडियन ओशन, चाइनीज वेसल्स आर सर्वेइंग वास्ट स्वेथ्स ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। The data gathered would be invaluable for the Chinese submarines seeking to navigate the shallow waters of Malacca Strait and through the East Indian Ocean region, causing much consternation to India. तो ऊपर जो डेवलपमेंट हो रही है ना ट्रांस हिमालय फोरम, उससे कहीं ज्यादा ये वाली जो नीचे वाली डेवलपमेंट है वो इंडिया के लिए अहमियत रखती है। और ये उस वक्त हो रहा है जब वो अभी मालदीव के अंदर इंडिया को एक तरह का नोटिस दिया गया है कि आप अपना जो बेस है वो खाली करें और यहाँ पर 2000 आपके जो लोग सोल्जर्स आपके यहाँ पर बैठे हुए उनको जरा वापस भेजें। ये अभी नोटिस मिला है जैसे ही मोहम्मद मुइज वहां पर जीत के आया है सॉलेह की जगह पे। अच्छा, इंडियन एयरफोर्स के बारे में भी इतलात थी, वैसे कुछ अर्सा पहले खबरें लगी थी इस तरह की कि इंडियन एयरफोर्स भी वहां पर कोई एक्टिविटी कर रही है मालदीव के अंदर, लेकिन वो सारा का सारा मामला धपड़धूस हो गया। एक और चीज पे इंडिया को यहाँ पर नजर रखने की जरूरत है। काफी अर्सा पहले 2018 में जब वहां पर सालेह की हुकूमत नहीं थी, तो ये खबरें इंडियन मीडिया लगा रहा था कि पाकिस्तानी और चाइनीज हो सकता है कि मालदीव के साथ मिलकर ज्वाइंट पेट्रोलिंग करें, उनकी सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए ज्वाइंट पेट्रोलिंग हो सकता है कि इन तीनों मुल्कों की फोर्सेस करें
अगर ये दोबारा स्टार्ट हुआ यहाँ पे तो ये इंडिया के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स इंडियन ओशन रीजन के अंदर क्रिएट कर सकता है, उनका इन्फ्लुएंस मजीद डाउन होगा। द वायर में रिपोर्ट हुआ था कि मालदीव्स पाकिस्तान डिस्कस ज्वाइंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पेट्रोलिंग इन इंडियन ओशन नेशन। Diplomatic sources indicated that India will seek to verify the extent of the discussion on joint patrolling of Maldivian territory। तो ये एक पुराना ख्याल है और इस पे पहले भी बकौल इंडियन मीडिया के काम होता रहा है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग पाकिस्तान की और मालदीव की, और ऑब्वियसली यहाँ पर पीएलए भी कहीं ना कहीं होगा, उनकी भी प्रेजेंस। तो ये ज्वाइंट पेट्रोलिंग अगर करते हैं यहाँ पर तो मेरे ख्याल से ये इंडियन ओशन के अंदर ये वाला जो रीजन होगा वहां पर से यूं समझिए कि इंडिया लगभग आउट हो गया और उनकी नेवी का जो स्पेयर ऑफ इन्फ्लुएंस है वो श्रिंक हो जाएगा और ये सिर्फ अपनी पानियों तक महदूद रहेंगे, विच इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडियन नेवी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर इंडिया को अब रीसेट की जरूरत है इंडियन ओशन के अंदर। वो जो पुराना एक उनका सिस्टम बना हुआ था ना वो बिगड़ गया है पूरा का पूरा, हवा का हवा ही बिगड़ा हुआ है। एक नए रीसेट की जरूरत है, यहाँ पर नई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। जैसे इंडिया ने 1990s में सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद अपनी डिप्लोमेटिक जो पॉलिसीज थी दोबारा से रीडिजाइन की थी ना, फॉरेन पॉलिसी रीडिजाइन की थी। मेरे ख्याल से यहाँ पर मोदी के बाद, प्रोबेबली मोदी नहीं आ रहा अगली बार, तो जो भी नई हुकूमत आएगी उनको एक रीसेट करने की जरूरत है। पोस्ट मोदी इरा जो होगा वो एक रीसेट करने का जमाना होगा इंडिया के लिए, क्योंकि इस महाशय ने जो पॉलिसीज अडॉप्ट की हुई थी दे आर लीडिंग नोवेयर, एक जगह पे खड़ी हुई है। आज देखें हिंदुस्तान टाइम्स ने क्या स्टोरी लगाई है, इंडिया का खुद का मीडिया कह रहा है मालदीव्स न्यू प्रो चाइना प्रेसिडेंट वांट्स इंडिया आउट, फ्रेश इंडियन ओशन रीसेट फॉर न्यू दिल्ली। क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या दोबारा से रीसेट करने का वक्त आ गया है? और वो कह रहे हैं कि प्रो चाइना कैंडिडेट मोहम्मद मुइज हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन मालदीव्स, द मैन हु वाज बिहाइंड द इंडिया आउट कैंपेन इन द कंट्री इज लाइकली टू अपेंड द आर्किपेलागोस रिलेशनशिप विद ट्रेडिशनल पार्टनर इंडिया। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है जो कि फोर्स कर रहा है न्यू दिल्ली को कि पूरी की पूरी इंडियन ओशन रीजन के हवाले से उनकी जो पॉलिसीज है उनको दोबारा से उनको रिवाइज करने की जरूरत है, रीसेट करने की जरूरत है। अदरवाइज चाइनीज जो है मोदी की पॉलिसीज पे हावी आ गए हैं और मौजूदा जो सिस्टम चल रहा है इंडिया के अंदर, इस सिस्टम के अंदर इंडिया इंडियन ओशन रीजन के अंदर मजीद कमजोर ही होना है आने वाले दिनों में।